आकाश घर पे आता है। बारिश हो रही होती है। रिया उसके लिए दरवाज़ा खोलती। आकाश कहता है मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। रिया कहती है क्या तुम रेस्टोरेंट से खाना खा के नहीं आए? तभी आकाश कहता है तुमने भी तो नहीं खाया होगा ना, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। और वो मुस्कुराती है। वो कहती है चलो। दोनों जन किचन की तरफ जा रहे होते हैं। उतने में उनका ध्यान सचिन और साइली पे जाता है। वो लोग जगे हुए हैं, इस वजह से वो लोग उनके पास आते हैं। और रिया साइली को कहती है वहीनी आप मुझसे नाराज़ होंगी, मैंने जो दिलीप के बारे में कहा वो। साइली कहती है नहीं, दिलीप ने काम ही ऐसा किया है, उसने गलती की है, तो मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ। मैं परेशान तो इस बात से हूँ कि काकू घर छोड़ के चली गई है। ये महान आत्मा साइली देवी वापस शुरू हो गई। यहाँ पे सचिन सर पे हाथ लगाता है और बोलता है कि अभी अभी मैंने इतना समझाया इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साइली बोलती है काकू घर पे तभी आ सकती है जब मैं इस घर से चली जाऊँ। आकाश कहता है मुझे आई की फ़िक्र हो रही है। यहाँ पे रिया कहती है लेकिन ये आंटी का मुझे समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी बट ये आंटी ना बहुत बच्चों की तरह हरकतें करती है। ये चाइल्डिश बिहेवियर है और वो अननेसेसरी इस बात को खींच रही है। तभी सचिन बोलता है एकदम सही बोली तू, थैंक यू। हाँ तूने साइली का साथ दिया। वो कहती है ऑब्वियसली साइली वहीनी की तो कोई गलती नहीं है ना। यहाँ पे साइली खुद पे ही इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मेरी वजह से काकू गई घर छोड़ के, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रिया कहती है वाइनी प्लीज़ आप ये क्या बोल रही हो, वो ऐसे बिहेव करिए, आपकी उसमें क्या गलती है। यहाँ पे सचिन बोलता है रिया तुझे सच में थैंक यू, तू अच्छी तरह से इसे समझाती है और तू हमारा साथ भी देती है। साइली आकाश को पूछती है तुम कहाँ थे? आकाश कहता है मेरी इवनिंग शिफ्ट थी। यहाँ पे रिया कहती है इमरजेंसी इवनिंग शिफ्ट। वो कहता है हाँ। यहाँ पे साइली कहती है तुमने खाना खाया? वो कहता है नहीं। उतने में रिया तुरंत कहती है आकाश को कि आज मालूम है बहनी ने इतनी यम्मी फ़िश करी बनाई है ना। यहाँ पे साइली देवी बोलती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ, गरम करती हूँ। यहाँ पे आकाश और रिया कहते हैं वहीनी रहने दीजिए, आप यहीं पे बैठिए, हम लोग ले लेंगे। ये साइली को महान बनने की, नौकरानी बनने की इतनी क्यों पड़ी रहती है। रिया और आकाश किचन में चले जाते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है साइली तुझे मालूम है ये बाबा की बाई को ऐसा ही कुछ करेगी, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने दिलीप को अनया के यहाँ छुपाया है, वरना वो पुलिस के हाथ लग जाता ना तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, दाग लग जाता उसकी ज़िंदगी पे। और मैं जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है कैसा लगता है। और साइली सचिन को देख रही हो। सचिन आगे बोलता है कि साला कुछ भी हो जाए ये बाबा की बाइकों को ना मनाना पड़ेगा ये कंप्लेंट वापस लेने के लिए। साइली डर डर के चाय के कप लेके आ रही होती है क्योंकि परेश हॉल में कुर्सी पे बैठा होता है। वो क्यों इतना डर रही है यही समझ में नहीं आ रहा। उसे कितनी शर्म आ रही है, उसने तो कुछ नहीं किया है ना। वो चाय काका को देती है और वापस अंदर चली जाती है। उतने में ये रिया की मॉम आती है, समधन जी करके पुकारते। यहाँ पे परेश उसे देख लेता है और उसे नमस्ते करके बुलाता है अंदर। वो नमस्ते करती है। परेश उन्हें बैठने के लिए कहता है और वो कह रही होती है कि समधन जी कहाँ है। परेश कहता है कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पे गई है। तभी रिया की माँ पूछती है वो कब तक आएंगी? परेश भी यहाँ पे पागलों की तरह जवाब देता है पता नहीं मुझे। फिर परेश कहता है मैं उसे कहूँगा जब वो आएगी तब कि आप मिलने आई थी। उतने में यहाँ पे जानबूझकर रोशनी आ जाती है पिन मारने के लिए। रोशनी कहती है आंटी आप नमस्ते। वो कहती है नमस्ते। तभी रोशनी यहाँ पे कहती है कि काकू अगर होती तो उसे बहुत अच्छा लगता, आप यहाँ पे उन्हें मिलने आई है, लेकिन देखिए ना वो तो घर छोड़ के चली गई। वो वीडियो तो आपने दिलीप का देखा ही होगा ना। अब ये परेश रोशनी को चुप नहीं करवा सकता, वो इतना सब कुछ घर का सारा भांडा फोड़ रही है। साइली टेबल के यहाँ पे खड़े रह के ये सब कुछ सुन रही होती है और उसे बुरा भी लग रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। यहाँ पे ममता रिया की माँ, उसे तो वही चाहिए होता, वो शुरू हो जाती है हाँ देखिए ना ये कैसा है, ये तो चोर है, क्रिमिनल है, उसके वजह से हमारी दोनों फैमिलीज को कितना सफ़र करना पड़ रहा है और हमें सब पूछ रहे हैं कि रिया को ऐसी फैमिली में क्यों दिया। यहाँ पे रोशनी तो मज़े लूट रही होती है। उतने में साइली पानी लेके आती है और फिर ममता साइली को बोलती है तुम्हारे खानदान में ही खून में चोरी लिखी हुई है। यहाँ पे साइली को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन परेश चुपचाप सुन रहा है। उसे भी बुरा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। पहले तो उसने रोशनी को थप्पड़ मारना चाहिए था उठ के, लेकिन नहीं। यहाँ पे उतने में तेजस भी आ जाता है और रोशनी तेजस के पास देखती है। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। ये सब रिया की माँ बोल रही है। वो रिया की माँ परेश को बोलती है समझी जी उसने पहले भी तो बाइक चोरी की थी, लगा था कि नादानी में किया है, लेकिन ये तो क्रिमिनल भरे हुए है, इसकी माँ ने तो एक क्रिमिनल को जन्म दिया है। ये सुन के साइली बहुत ही बुरी तरह से आंखों में से आंसू लाती है और उतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है। रिया की माँ आगे बोल रही होती है कि हमारे सारे रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि ये कैसा खानदान है और ये सब क्या है। उतने में सचिन ये सारी बातें सुन लेता है और आता है और पूछता है कौन लोग हैं? हाँ
कौन लोग है? बताओ मुझे, कौन लोग है ये जो पूछ रहे हैं? सचिन ममता को बराबर जवाब देता है, कौन है ये लोग? वो लोग वही है जो तेरे उस माकड़ टुंडिया जॉय ने जो बाबा के पैसे दबा के रखे थे और जो उस पोस्ट पे जाने के लिए जो सेटिंग वेटिंग की थी, वो लोग हैं। यहाँ पे ममता चुप हो जाती है। सचिन आगे बोलता है, अगर वही लोग हैं ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग बोलते ही रहेंगे, समझे ना। और ये दिलीप ने जो किया है ना, उसको उसका पछतावा है, उसने पैसे भी लौटा दिए। ये सुन के रोशनी और तेजस अपना मुंह बनाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, मिर्च मसाला लगा के ये ममता बोल रही थी और उतने में आके सचिन ने ये सब कुछ शांत कर दिया। सचिन बोलता है, ये सब से फर्क नहीं पड़ता, समझा ना। वो अच्छा आदमी है और बाबा की बाइकों ने उसे बहुत चटकाया था, उस वजह से उसने उसका बदला लिया, बस, और कुछ नहीं है, समझी ना तू। सचिन आगे बोलता है, दूसरों के पति जैसा चोरी करते हैं और बाबा की तरफ हाथ दिखा के कहता है उनके पैसे, उस तरीके से तो उसने नहीं किया है। यहाँ पे ममता एकदम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, इसका क्या मतलब है? लेकिन रहेगा तो वो चोरी ना। ममता सचिन को बोलती है, तुम तो एक लोफर की तरह सबको मारते फिरते हो और तुम्हारी बीबी का भाई वो तो एक चोर है, तुम दोनों की अच्छी पार्टनरशिप है। ये सुनने के बाद रोशनी बहुत ही खुश हो जाती है, मुस्कुराती है और तेजस भी हंसता है। रिया की माँ कहती है, तुम दोनों की कितनी अच्छी पार्टनरशिप है। सचिन बोलता है, हाँ पार्टनरशिप है ना, लेकिन वो तेरा कुछ जाता है क्या? तेरे घर से कुछ उठा के लाए हैं? नहीं ना, तो तू यहाँ पे जैसी आई है ना वैसे ही वापस जाने का, क्या समझी ना मेमड़ी आंटी। और यहाँ पे रिया की माँ गुस्से से सचिन को देखती है। उतने में फिर तेजस शुरू हो जाता है, ए सचिन तू ये क्या बोल रहा है? उनको लोग पूछ रहे होंगे ना तेरे वो साली चोर जैसे। तभी सचिन बोलता है, ए इनको कौन पूछता है और इनका क्या संबंध है उससे? ये और इसका ये पति, वो दोनों जन यहाँ पे आते हैं, 2 का 4 करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये ममता देखती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। ममता परेश को बोलती है, समधी जी ये क्या बोल रहा है आपका बेटा, ये कैसे बात कर रहा है? फिर वो परेश उसे बात करने ही जा रहा होता है, उतने सचिन वापस शुरू हो जाता है। तभी परेश उसे हाथ दिखाता है और कहता है, सचिन रुक। ये परेश भी ना अपना दिमाग कहाँ पे छोड़ के आया ये समझ में नहीं आता। वहाँ पे रोशनी और तेजस बंकस कर रहे हैं वो ममता के साथ, और ये सचिन को चुप करवा रहा है, जबकि सचिन सही है। फिर भी सचिन परेश को बोलता है, बाबा मैं झूठ क्या बोल रहा है, मैं तो सच ही बोल रहा है। परेश कहता है, सचिन तू अंदर जा। और फिर सचिन बोलता है, मैं तो जा ही रहा था, यहाँ पे कुछ सुनाई दिया इसलिए आया। जाता है और वो चला जाता है और साइली भी किचन में चली जाती है। तभी ममता बोलती है, मुझे तो अपनी फैमिलीज़ की फ़िक्र थी इसलिए मैं यहाँ पे आई, लेकिन ये आपका बेटा सचिन ये। और उतने में परेश बोलता है, आप शायद रिया से मिलने आई है ना, रिया है ना अंदर, आप शायद उससे अभी तक मिली नहीं है। और वो इस बात को यहीं पे रोकता है और वो आगे बोलता भी है कि रही बात हमारे प्रॉब्लम की, हम देख लेंगे वो। उतने में रिया आती है और उसके मॉम को बोलती है, मॉम आप कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। और वो उसके गले मिलती है और कहती है, चलो ना हम लोग अंदर रूम में चल के बात करते हैं। और वो दोनों जन रूम में चली जाती है। रोशनी भी उठती है और वो दोनों जन रोशनी और तेजस जा रहे होते हैं। उतने में परेश गुस्से से उनको देखता है और रोशनी को रुकाता है। परेश इस बार बोला तो सही, वो कहता है रोशनी को कि तुमने घर की बात बाहर वालों को क्यों बताई? वो कहती है, काका वो तो रिया की मॉम थी ना, तो घर की बात हुई। वो तेजस को देखती है और तेजस भी रोशनी को देखता है। तभी परेश कहता है, परेश बोलता है, वो कोई भी हो, लेकिन तुझे घर की बात बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए थी। और तुझे याद है ना जब तुम्हारे बाबा की बात साइली ने अपने घर में बताई थी तो तूने किया था? वो चुप हो जाती है। तूने बहुत बड़ा बवाल किया था। अगर हम ही हमारे घर वालों की इज्जत ऐसे दूसरों के सामने उछाले तो हमारी इज्जत कौन करेगा? बाबू को ये परेश बोल रहा है, ये सुन के तेजस बोलता है, बाबा इसने गलत क्या बोला? आई इसी वजह से घर छोड़ के गई ना। तभी परेश तेजस को भी सुनाता है, तेजस तूने भी इस घर में बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने वो बात इस घर से बाहर नहीं जाने दी। उस बारे में तेरा क्या ख्याल है? तेजस और रोशनी चुप। फिर परेश कहता है, मेरा मुंह बंद है वो बंद ही रहने दो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया तो तुम लोग भी नाराज़ होके इस घर से चले जाओगे। वाह परेश सही है। ये सुनने के बाद तेजस और रोशनी चौंक जाते हैं। रोशनी कहती है, सॉरी काका आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन ये फैमिली समझ के ही मैंने बोला। तभी परेश भी बराबर से जवाब देता कि तुम दोनों को किसके सामने क्या बोलना है इसकी समझ होनी चाहिए, अगली बार ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और वो लिटरली धमकी ही देता है। परेश कहता है, समझे? यहाँ पे तेजस कहता है, हो बाबा। और रोशनी भी मुंडी हिलाती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आइली माला बना रही होती है, लेकिन ममता की बातें ही सोच रही होती है कि ये क्रिमिनल की बहन है और ऐसे कैसे किया उसने।
और फिर उसे एक कॉल आता है, वो उठाती है, जूही का कॉल आता है। जूही रो रही होती है। वो कहती है जूही तू रो क्यों रही है? जूही कहती है कि पुलिस घर आई थी, बाड़ू के बारे में पूछ रही थी, हमने कहा जो हमें नहीं पता तो वो आई को यहाँ पे पूछताछ के लिए लेके आया। यहाँ पे साइली कहती है ऐसे कैसे हुआ, आई को कैसे लेके आ सकते हैं? उतने में सचिन वहाँ पे आता है और पूछता है क्या हुआ। वो कहती है सचिन उसका फ़ोन लेता है और वो जूही से बात करता है, बोलता है क्या हुआ। जूही उसे बताती है। सचिन बोलता है तू फिक्र मत कर, काकी को कैसे उठा के लेके आ सकते हैं, हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तू फिक्र मत कर। दूसरी तरफ ममता रिया को समझा रही होती है कि ये सचिन के साले ने, साइली के भाई ने चोरी की और ये माहौल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो कहती है मॉम आप ये सब बोलने के लिए यहाँ पे आई है? वो कहती है हाँ वो वीडियो देखा मैंने, उसने चोरी की है। अरे रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि ये ऐसा कैसा परिवार है। यहाँ पे रिया बराबर से उसे जवाब देती है, कहती है कौन से रिश्तेदार, और ये मेरा घर है, तुमको क्या है उसमें? तभी वो कहती है ऐसे कैसे, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ये जवाब तो देना ही पड़ता है। रिया कहती है ओ कम ऑन मॉम, ये मेरा पति आकाश है, आकाश का भाई सचिन है, सचिन की बाइको साइली वहीनी है, साइली वहीनी का भाई दिलीप है जिसने ये सब कुछ किया है। कितना लॉन्ग डिस्टेंस है और इससे हमारी फैमिली पे क्या इफेक्ट होगा? यहाँ पे आकाश कहता है एग्जैक्टली आंटी, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। वो कहती है नहीं, कल को तुम्हारे बेबीज़ होंगे, वो इस माहौल में बड़े होंगे, पुलिस आएगी, कैसा फील होगा और पूछताछ करेगी, तुम्हारे बच्चे क्या ऐसे माहौल में रहेंगे? नहीं, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं। आकाश कहता है इस वक्त मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है और मैं और रिया हमारी फैमिली को फेस करना चाहते हैं, ना कि पीठ दिखा के यहाँ से भागना चाहते हैं। यहाँ पे रिया भी कहती है एग्जैक्टली मॉम, हम दोनों हमारी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं। तभी यहाँ पे ममता उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती कि तुम दोनों यहाँ से निकलने में ही तुम लोगों की भलाई है। और वो आकाश को कहती है तुम्हारे तो कितने सपने हैं, तुम्हें रेस्टोरेंट खोलना है, इतना सब कुछ करना है। तभी आकाश कहता है यस, तो वो मेरे और मेरी वाइफ की लुकआउट है, वो हम देख लेंगे। तभी वो चुप हो जाती है। रिया कहती है एग्जैक्टली, वो आकाश के पास आके खड़ी रहती है और कहती है कि हम दोनों देख लेंगे मॉम, आप इससे दूर रहिए। वो कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। रिया कहती है प्लीज़। यहाँ पे आकाश कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में पेरेंट्स आएंगे बीच में तो उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। रिया कहती है यस एग्जैक्टली मॉम, आप इसमें मत पड़िए और प्लीज़ यहाँ से जाइए। वो गुस्सा हो जाती है, अपनी पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। सचिन साइली पुलिस स्टेशन में आते हैं। जूही, सचिन और साइली काकी को ढूंढ रहे होते हैं, साइली की माँ को। वो लोग देखते हैं कि साइली की माँ को एक बेंच पे बिठाया है। साइली उसके पास आती है और वो दोनों जन रोते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है काकी तू फिक्र मत कर, मैं है ना, मैं तुझे यहाँ पे रहने नहीं देगा। मैं बात करता है पुलिस से और वो पुलिस के पास आता है। साइली भी उनके पास आती है। सचिन कहता है कि साहब आपने ये काकी को क्यों यहाँ पे बिठा के रखा है, उसका कोई भी कसूर नहीं है, वो बेचारी कुछ भी नहीं जानती है, उसे छोड़ दो ना साहब। वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो दिलीप को यहाँ पे लाओ, तभी तुमने कहा था हाँ मैं लेके आता हूँ। सचिन बोलता है हाँ लेकिन मैंने ऐसे बोला था, लेकिन वो मिले तो सही। यहाँ पे पुलिस बोलते हैं कि तुम्हारी आई ने ही ये कंप्लेंट की है ना? वो कहता है हाँ, लेकिन उसने गुस्से में की है ये कंप्लेंट। इंस्पेक्टर कहते हैं कुछ भी हो जाए हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, पूछताछ के लिए हमने यहाँ पे उन्हें रोक के रखा है। यहाँ पे साइली हाथ जोड़ती है और कहती है हमारे घर में हमारे बाबा नहीं है, वो अब नहीं रहे, हमारी आई ही है और हमने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं किया, उन्हें छोड़ दीजिए ना। वो कहते हैं कि तुम्हारी दुख भरी कहानी मुझे नहीं सुननी है, यहाँ से आप लोग जाते हो या मैं कार्रवाई करूँ। सचिन बोलता है साहब आप ऐसा क्या बोल रहे हो? तभी वो कहता है मैं तुम्हें ही अंदर डालता हूँ। तभी वो हवलदार को बोलते हैं इनको बाहर निकालो। वो सचिन को, साइली को और जूही को बाहर निकालते हैं। सचिन बोल रहा होता है साहब आप गलत कर रहे हो, साहब आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं सुनता। यहाँ पे सचिन चिल्लाता है काकी फिक्र मत करो, हम लोग बाहर ही है। और यहाँ पे साइली की माँ बेचारी रो रही होती है वहाँ पे बैठ के। हवलदार उन तीनों को बाहर लेके आता है। सचिन बोलता है ये कौन सा न्याय है, आप ऐसा कैसा कर सकते, ये तो गलत है ना, आप ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो। यहाँ पे हवलदार पता नहीं वो इनकी साइड ले रहा है या और कुछ है, समझ में नहीं आता। वो इसको एक चिट देता है और कहता है अब तुम्हें वकील ही बचा सकता है। सचिन बोलता है कि वकील मैं कहाँ से ढूंढूं? तो वो बोलता है इसमें वकील का नंबर है, ये बाहर ही मामला रफा दफा कर देता है। सचिन वो हवलदार को रिक्वेस्ट करता है कि आप साहब से बोलो ना वो काकी को छोड़ने के लिए। वो अंदर चला जाता है हवलदार। सचिन वो नंबर देखता है और साइली भी वो चिट पे जो लिखा होता है वो देखते हैं। सचिन बोलता है आप ये वकील को पकड़ना पड़ेगा। उतने में इंस्पेक्टर बाहर आते हैं। तभी सचिन वापस उन्हें कहता है सर वो काकी को छोड़ दीजिए ना। वो कहते हैं नहीं, कार्रवाई होगी। तभी यहाँ पे साइली कहती है सर आप गलत कर रहे हैं, आप किसी भी निर्दोष महिला को ऐसे रख नहीं सकते। वो कहता है अच्छा तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगी। साइली अपने मोबाइल में वुमेन्स राइट दिखाती है और कहती है मुझे भी पता है वरना आपसे
जो बड़े साहब हैं उनसे बात करनी होगी, क्योंकि किसी भी महिला को 6 बजे आप अरेस्ट नहीं कर सकते और उन्हें पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। साइली कहती है आप मुझे वारंट दिखाइए। वो तो इंस्पेक्टर चुप रहता है। साइली बोलती है ये जो नियम कानून है ना वो हमारे जैसे आम लोगों के लिए है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है। ये इंटरनेट पे हाहाकार मचा रहा है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। सचिन बोलता है काकी को छोड़ दो ना, उसने तो कुछ नहीं किया ना, ये अब आपने देखा ना वुमेन्स राइट, ये तो आप छोड़ दो ना। तभी साइली तुरंत कहती है सचिन तुम फिक्र मत करो, ये लोग पूछताछ के बाद आई को छोड़ देंगे। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं आप सही कह रही है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ 1 दिन का मोहलत दे सकता हूँ, आप दिलीप को लेके आइए वरना हम इनके खिलाफ वारंट निकालेंगे। सचिन बोलते हैं हाँ हाँ चलेगा चलेगा, 1 दिन बहुत है। इंस्पेक्टर जाने को निकलते हैं, तभी सचिन कहता है वो काकी को तो छोड़ो ना। वो कहते हैं हाँ वो छोड़ देंगे, जाओ तुम। यहाँ पे इंस्पेक्टर चले जाते हैं और सचिन और साइली जूही अंदर जाते हैं काकी को लेने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका, वो तो शकु के घर पे रह के मज़े कर रही होती है। शकु ने खाना बनाया होता है और रेणुका बहुत खुश होती है, तूने क्या क्या बनाया है, क्या क्या बनाया है। यहाँ पे शकु कहती है दाल चावल, ये पापड़ और सलाद है ना। वो कहती है बस और कुछ नहीं। रेणुका का मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो कहती है और क्या बनेगा। वो कहती है मैं घर पे थी ना तो फिश करी, चिकन मटन ऐसा कुछ। तो वो कहती है तू घर पे रहती तो ना, मैं तो यहाँ पे यही खाती हूँ दाल चावल, अकेला इंसान क्या क्या खाएगा। वो कहती है मैं तो कम से कम भिंडी फ्राई, दम आलू ये तो बना लेती। वो कहती है अगर तुझे इतना ही खाना है तो अपने घर चली जा, साइली के हाथ का ये सब कुछ खा, तुझे साइली के हाथ का खाने की आदत हो चुकी है। वो रेणुका भड़क जाती है। वो कहती है बस बस, हाँ उसकी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे शकु बराबर से उसे जवाब देती है तू घर वापस चली जा और ये सब कुछ खा ले। तो क्यों छोटे बच्चे की तरह जिद करती है, तू है तो इतनी बड़ी लेकिन 5 साल के बच्चे की तरह जिद करती है। वो कहती है रेणुका कि परेश ने भी कभी मुझे रोका टोका नहीं, रहने के मामले में, खाने के मामले में, पहनने के मामले में कभी भी उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब देखो ना, अब उन दोनों मेरे ऊपर रखा। यहाँ पे शकु भी उसे बराबर जवाब देती है, कहती है तूने अपने आप को देखा है, वो क्यों तुझे सिलेक्ट करेंगे, उन दोनों को ही करेंगे ना। तू एक 5 साल की बच्ची की तरह करती रहती है और मुंह फुला के यहाँ पे चली आई, अब जो भी है खा ले। वो रेणुका एक चम्मच खाती है और बोलती है अरे शकु कम से कम इसमें घी तो डाला होता। शकु भी सही जवाब देती है। वो कहती है अरे घी की बात क्या करी है, इसमें नमक है वो ही शुक्र मना, क्योंकि मैं तो कभी कभी इसमें नमक भी नहीं डालती। वो कहती है क्या शकु तू कैसा खाना खाती है। वो कहती है जो भी है जैसा भी है अब यही खा ले वरना अपने घर चली जा। पुलिस साइली की माँ को छोड़ देते हैं। वो बाहर बहुत ही बुरी हालत में आ रही होती है। उतने में साइली और जूही उसके पास आते हैं और उसे पकड़ते हैं, उसके गले लगते हैं। यहाँ पे सचिन भी खड़ा होता है। वो रो रही होती है साइली की माँ। सचिन कहता है काकी तू टेंशन मत ले, तू रो मत। यहाँ पे साइली की माँ सचिन को कहती है जावई बापू आज तक आपने दिलीप को बहुत संभाला, बहुत उसकी मदद की, लेकिन अब नहीं, उसने गलती की है, उसे हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। सचिन बोलता है नहीं काकी इतना सब कुछ मैं किया इसके लिए किया क्या, तू मेरे पे थोड़ा सा भरोसा करना, मैं सब कुछ ठीक कर देगा। वो जूही को कहता है जूही जा काकी को घर लेके जा। वो कहती है ठीक है और वो जूही अपनी आई को घर लेके जाती है। साइली सचिन को बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। सचिन बोलता है वो और अपनी जेब में हाथ डालता है और वो जो हवलदार ने चिट्ठी दी होती है वो निकालता है और कहता है कि अब तो इस माकड़ टोंडिया से मिलना पड़ेगा। वो वकील अब यही कुछ बता सकता है कि क्या कर सकते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं। दूसरी तरफ घर पे आकाश और रिया ये दोनों जन अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं। उतने में फ़ोन बजता है। अपना फ़ोन देखती है और कहती है ओ गॉड मॉम भी ना, और वो कट कर देती है फ़ोन। रिया आकाश को बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना 3rd वर्ल्ड वॉर में जी रही हूँ। ये घर में ना रोज़ नए ड्रामे होते रहते हैं और उस पर मेरी मॉम आके यहाँ पे तमाशा करती है, चेरी ऑन द केक। लेकिन इस घर में रोज़ नए ड्रामे होते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कि कोई इसका लाइव टेलीकास्ट कर देना तो फुल ऑन सीरियल बन सकती है। आकाश कहता है राइट रिया, बट कर क्या सकते हैं। रिया बोलती है वो भी है। रिया कहती है यू नो आकाश मुझे साइली वैनी के लिए बहुत बुरा लगता है। साइली वैनी की तो कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन आंटी हमेशा उनको ही कोसती रहती है, उनको ही हमेशा पनिशमेंट देती है। ये दिलीप ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से आंटी साइली वैनी को कैसे ब्लेम कर सकती है। यू नो आकाश आंटी मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करती, क्योंकि मैं उनको जवाब देती हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती। पहले तो वो साइली वैनी को उनके आई के घर में छोड़ के आई, और जब सचिन साइली वनी को लेके आया तो खुद घर छोड़ के गई। ये क्या चाइल्डिश बिहेवियर है। आकाश बोलता है हाँ ये तो बात सही है कि यहाँ पे
घर में रोज़ नए तमाशे होते हैं, पहले तेजस दादा का, फिर सचिन दादा का, अब साइली वहीनी का। ये सुन के रिया एकदम चौंक जाती है। वो कहती है तेजस का क्या? और आकाश एकदम से सोच में पड़ जाता है। आकाश उसे बता रहा होता है कि तेजस दादा ने ना वो, और उतने में उसे उसकी आई यानी कि रेणुका दिखाई देती है कि रिया को कुछ मत बताना वरना मैं 10 फीट गड्ढे में और धंसती चली जाऊंगी। वो रुक जाता है। यहाँ पे रिया उसे देखती है। वो कहती है तुम कुछ बता रहे थे? वो कहता है नहीं नहीं, और वो बात को संभालने की कोशिश करता है, इसलिए रिया को मस्का मारता है। उनकी छोटी सी नोकझोंक होती है। वो कहता है कि इस दिन पे मैंने इतनी मार खाई थी तुम्हारे लिए। वो कहती है व्हाट? और फिर वो फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे रिया स्टूडियो से बाहर आ रही होती है और कुछ गुंडे उसका सामान लेके भाग रहे होते हैं, और यहाँ पे आकाश उन गुंडों के पीछे भागता है और खुद ही मार खाता है। यहाँ पे रिया हंसने लगती है। वो कहती है ओ या आई रिमेम्बर वो दिन। वो कहती है मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि मैं तुम जैसे लड़के से कैसे प्यार करने बैठ गई। वो कहता है क्या बोल रही हो तुम रिया? वो कहती है यस, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया मैं तुमसे कैसे प्यार करने लग गई। वो कहता है अरे मेरा चाम ही ऐसा है, तुम क्या समझो कि रिया। और उनकी खट्टी मीठी सी नोकझोंक चल रही होती है। लेकिन फिर रिया वापस पूछती है वो तुम तेजस के बारे में क्या बोल रहे थे? वो एकदम से चौंक जाता है, वो डर जाता है, वो बात को वापस घुमाता है और कहता है छोड़ो ना वो बात, देखो आज का दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ पे रिया कहती है आयुष श्योर? ये घर पे क्या चल रहा है और तुम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हो? ये सही नहीं होगा। आकाश कहता है तो उसमें क्या हुआ, ये छोटी छोटी बातें हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, तब तो माहौल अच्छा रहेगा। वो कहती है लेकिन घर का माहौल तो अभी अच्छा नहीं है। वो कहता है नो प्रॉब्लम, हम सेलिब्रेट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रिया कहती है एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। और वो मन में सोचती है कि अगर आकाश मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रहा है तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो कहती है ओके डन, तुम मेरे लिए कुछ करो और मैं तुम्हारे लिए। आकाश कहता है अरे वाह। तो वो कहती है हाँ लेकिन वो मेड होना चाहिए। वो कहता है ओके डन, लेकिन फिर ऐसा मत कहना कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। वो कहती है ओके मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी, रात को जब हम आएंगे ना तब हम ये सरप्राइज़ एक दूसरे को देंगे। आकाश कहता है ठीक है, तो मैं जल्दी भागता हूँ, शिफ्ट खत्म करके आता हूँ। वो कहती है ओके, और वो वहाँ से चला जाता है। इतने में रिया उसे पूछती है अरे आकाश वो तेजस वाली बात तो बता दो। लेकिन आकाश चला जाता है और रिया सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मुझे तेजस की बात से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद का सीन एक वकील का दिखाया है जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। झूठ को सच, सच को झूठ करना बाएं हाथ का काम है, और ये केस तो आधा है लेकिन इसके पैसे तो बराबर वसूल करने होंगे। वो दोनों हंसते हैं। वो कहता है कि भेजो उनको अंदर। यहाँ पे सचिन और साइली अंदर आ जाते हैं। सचिन उसको सर हमको यहाँ पे आना पड़ा, वो हवलदार है उन्होंने। और वो वकील कहता है बैठिए। वो दोनों जन बैठ ही रहे होते हैं, उतने में सचिन हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मैं सचिन दे। उतने में वो वकील कहता है सचिन देशमुख। वो कहते हैं आपको कैसे पता? वकील कहता है तुमसे पहले वो हवलदार ने सारी बातें हमें बता दी है और पता चल गया है कि केस क्या है, हमें सारी जानकारी रखनी पड़ती है। सचिन बोलता है अच्छा वो बाड़ू है ना दिलीप, वो अच्छा लड़का है, वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। तभी वो वकील कहता है उसने तो वो एक बुजुर्ग महिला के पैसे चुराए, उसे धक्का मारने की कोशिश की और भाग गया। ये तो आप हर जगह पे मशहूर हो गया है। सचिन बोलता है नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, वो सुधर रास्ते पे है, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, वो गलत संगत में पढ़ के ऐसा किया। और वैसे भी उसकी कोई गलती नहीं है। वो मेरी बाबा की बाई को है ना, मतलब माझी आई, वो उसको ना हमेशा बुरा भला बोलती थी, उसका अपमान करती थी, उसको चोर लुचक्का ऐसा सब कुछ बोलती थी। तो वो छटक गया और बुरी संगत में था तो वो सब ऐसा कर लिया। वो वकील कहता ये बात तो सही है लेकिन कॉलेज में पढ़ रहा है, इससे तो उसे हमदर्दी नहीं मिलेगी। यहाँ पे साइली हाथ जोड़ती है और कहती है कि आप कुछ भी हो जाए उसे जेल मत जाने दीजिए। वो बाड़ू है ना बहुत अच्छा लड़का है और वो सुधर रहा है, उसने। सचिन कहता है पैसे वापस भी लौटा दिए। साइली कहती है हाँ। साइली वकील को कहती है उसे जेल मत जाने दीजिए, उसके अलावा जो भी अगर कोई सज़ा होगी तो वो मंजूर है हमें, जेल में जाके उसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे वकील तुरंत उसे बोलते हैं लेकिन इसकी सज़ा तो जेल ही है, अगर उसने कुछ और किया होता तो मैं पैसे दे के ये मामला रफा दफा कर दिया होता, लेकिन ये तो वायरल हो रहा है और उसने ये सब कुछ किया है। सचिन बोलते हैं हाँ उसने किया है। साइली भी बोलती है हाँ किया है, हम मानते हैं कि उसने गलती की है लेकिन उसने जानबूझकर नहीं की है, ये संगत का असर है। वकील कहता लेकिन सज़ा तो उसको मिलेगी ही। और ये दोनों जन एकदम चौंक जाते हैं। अब वकील उससे
सचिन और साइली से 4 लाख रुपए लेगा और रेणुका के पास जाएगा और रेणुका को केस वापस लेने के लिए कहेगा। लेकिन रेणुका कहती है मैं केस वापस नहीं लूँगी। सचिन और साइली बेचारे अपनी गाड़ी गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के वो वकील को 4 लाख रुपए देते हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं।